हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। मतलब क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात कि रिएक्टेंट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो RHS साइट होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट साइट और प्रोडक्ट साइट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एटम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ यदि एटम इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम रिएक्टेंट साइड देखें तो मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम आपको दिख रहा होगा 1। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 2। प्रोडक्ट साइड हम देखें तो मैग्नीशियम कितना है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। तो मतलब हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपको यहाँ पर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड आपको ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को आपको 2 बनाना है तो आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी प्रोडक्ट साइड 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड 2 हो चुका है और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हमारे पास मैग्नीशियम हो चुका है 2 और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम हो चुका है 2। ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट साइड है 2 और प्रोडक्ट साइड भी है 2। इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 प्लस H2 NH3। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साइड और अमोनिया को फॉर्म कर रहा है। तो नाइट्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो आपको उसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो चुके, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो चुके। अब आप देखें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 2 जा 6। इस 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी। तो इधर हो चुका 3 2 जा 6 और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो आपको उसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 6 हो चुका है और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड भी नाइट्रोजन 2 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर SO2 प्लस O2 क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। अब SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड सल्फर 1 है और रिएक्टेंट साइड सल्फर 1 है। तो यहाँ पर सल्फर बैलेंस है बट आपको रिएक्टेंट साइड सल्फर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2 O2 4 और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 3। अब प्रोडक्ट साइड जब ऑक्सीजन 3 है तो ये 3 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है और ओड नंबर होगा 3। तो हमें इसे क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना। और इवन नंबर बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 है। बट अब देखो आप, यदि आपने ऑक्सीजन को क्या बनाया, इवन नंबर बनाया, तो आपका सल्फर क्या हो चुका है, सल्फर 2 हो चुका है। सल्फर के साथ भी इस 2 का मल्टीप्लाई है। तो इधर सल्फर 2 हो चुका है और इधर 1 हो चुका है और इधर 1 है। तो आपको इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सल्फर इधर रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 हो चुके हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितना, 3 2 जा 6 और रिएक्टेंट साइड 2 2 जा 4 और 2 6। मतलब दोनों तरफ क्या हो चुके हैं, एटम बैलेंस हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको इधर कार्बन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इधर भी कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऑक्सीजन आपको रिएक्टेंट साइड 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन आपको 2 और 1 3 दिख रहा है। अब 2 और 1 3 दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर तो ये इवन नंबर है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है।
पर यहाँ पर ऑक्सीजन ओड नंबर है, 1 एक ओड नंबर होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ओड नंबर है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इवन बनाना है। और इवन बनाना तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो 1 ही रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, जिससे ऑक्सीजन हमारा कितना हो चुका, 2, और यहाँ भी 2। अब ऑक्सीजन हमारे पास हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी आपके पास कितना है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, दिख ही रहा होगा आपको। अब ऑक्सीजन को आपको 4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 जा 4 हो चुका है, इधर भी ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो चुके हैं। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलो अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 5th एग्जाम्पल है Mg3N2 plus H2O will give MgOH2 plus NH3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Mg3N2 रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और यहाँ पर बन रहा है MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो देखो आपको इधर कितना दिख रहा है, मैग्नीशियम 3 दिख रहा है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब मैग्नीशियम इस रिएक्टेंट साइड 3 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मैग्नीशियम हो चुका है 3 और इधर भी हो चुका है 3। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन भी कितना हो चुका है, नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है। अब हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है और इधर कितना है, 2 3 जा 6 है ना। ये होल ट्वाइस जो है इस 2 का मल्टीप्लाई है, ऑक्सीजन के साथ भी है 2 का और हाइड्रोजन के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना है, 12 है, और इधर कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 6 जा 12 और इधर भी 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, टोटल 12 हो चुके। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी 12 हो चुके। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना है।